श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए गजानंद भगवान श्री गणेश जी की। कृष्ण राधे। देखिए, बहुत ही कम समय में भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला प्रिय माह सावन का महीना आने वाला है और हम आप सभी भक्तगण धीरे धीरे उस माह की ओर अपना कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। और उससे पहले हम भगवान शिव के चरणों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अर्थात भगवान शिव के नामों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी में शिव महापुराण की श्रृंखला में पीछे की अध्याय में आप सभी शिव प्रेमियों ने श्रवण किया कि किस प्रकार देवी उषा का चरित्र है, किस प्रकार माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया। आज के अध्याय में अनिरुद्ध, पीछे के अध्याय में आपने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर युद्ध तथा उषा का विहार की कथा आज श्रवण करने वाले हैं सभी भक्तगण। सनत कुमार जी बोले, तब क्रुद्ध बाणासुर ने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा तो शरीर से सुंदर एवं लीलायुक्त अर्थात लीला को करने वाले अपनी पूर्ण अवस्था में स्थित थे। तब क्रोध से व्याकुल हो युद्ध में निपुण दैत्य ने अनिरुद्ध को दुष्ट और मूर्ख कहकर युद्ध के लिए ललकार दिया और कहा कि तूने मेरी पुत्री के साथ बलात्कर्म क्यों किया। उसने अपनी 10,000 सेना को आज्ञा दे दी और इससे युद्ध में परास्त कर मेरे पास बांधा। इस प्रकार शत्रु की सेना को गरजती हुई देखकर अनिरुद्ध के अंतःपुर के द्वार पर स्थित विकट परिघ को हाथ में उठा लिया और काल के समान उषा के गृह से निकल वहां आए एवं बाणासुर के सेवकों को मारा। फिर उषा के पास अंतःपुर में लौट गया। शिव जी के बढ़े हुए तेज से उसने 10,000 सेना को मार डाला। फिर बाणासुर ने अपने युद्ध प्रवीण मंत्री कुंभांड को बुला अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु अनिरुद्ध तो शिव जी से सर्वदा ही रक्षित थे, जिससे उसने फिर बाणासुर के हाथी घोड़े और रथों और इस प्रकार सशस्त्र 10,000 सेना को मारकर उनका संहार कर दिया। इस प्रकार बाणासुर स्वयं घोड़े पर बैठा अनिरुद्ध जी से युद्ध करने के लिए आ गया, परंतु वह कपट में भी निपुण था। कभी प्रकट और कभी गुप्त हो युद्ध करने लगा। अनिरुद्ध आश्चर्य में पड़ गए। तब बाणासुर ने नागपाश से उन्हें एक पिंजरे में डाल दिया, नागपाश से बांध दिया। नागपाश वही शस्त्र है जिससे मेघनाथ ने वही शस्त्र का प्रयोग किया जिसे मेघनाथ ने प्रभु राम और लक्ष्मण को बांधने के लिए प्रयोग किया। फिर क्रुद्ध हो उसने अपने साथियों से उसका सिर काटने को कहा। उसने कहा, इसने मेरे कुल को दूषित किया है, इसके बलात्कार का यही फल इसे दे दो, इसका शरीर काट राक्षसों को दे दो, इस पापी को तृणों से व्याप्त गहरे कुएं में डाल दो, यह सब प्रकार से मरने ही योग्य है। तब उसके इस वचनों को सुन मंत्री कुंभांड ने शिव जी से पालित अनिरुद्ध का पुरुषार्थ कहकर बाणासुर को समझाकर उसे रोक अनिरुद्ध से बोला, क्यों रे रीछ, तुमने ऐसा क्यों किया? तू हाथ जोड़कर कह कि मैं हार गया। तू दैत्येंद्र को नमस्कार कर तभी छूटेगा। नहीं, अनिरुद्ध ने कहा, रे कुंभांड, तू शत्रु धर्म नहीं जानता। दीन होना तथा युद्ध से भागना शूर को मारने से भी अधिक है। यह प्रतिकूल और शूल के समान दुखदायक है। वीर क्षत्रिय संग्राम में मर जाना ही श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु दीन हो हाथ जोड़कर पृथ्वी पर रहना उत्तम नहीं। तब यह सुनकर कुंभांड बड़ा आश्चर्य हुआ और परम क्रुद्ध हो गया। तब उसने इस प्रकार विपरीत होते देख आकाश से यह वाणी हुई, हे बाणासुर, तुम शिव भक्त हो, तुम्हें इस प्रकार का क्रोध न करना चाहिए। शिव जी सबके ईश्वर, उन्हीं के अधीन यह चराचर जगत है, वही सबके अंतर्यामी निर्विकार अविनाशी चराचर जगत के
मायाधिपति और निर्गुण। देर नहीं है, वे अभी शीघ्र ही तेरा नाश करेंगे। यह आकाशवाणी सुन बाणासुर ने अनिरुद्ध को नहीं मारा और अंतःपुर में जाकर उत्तोत्तम मद्यपान कर अनिरुद्ध को बंद करा दिया। फिर तो प्रिया के बिना अमृत चित्त वाले अनिरुद्ध ने देवी दुर्गा का स्मरण कर लिया। बोलिए दुर्गा भवानी की जय। अनिरुद्ध की स्तुति सुन चतुर्दशी की उस गाढ़ी रात्रि में श्री काली जी ने प्रकट हो उसके पिंजड़े को तोड़ डाला। देखिए दैव संयोग से आज कथा भी हम चतुर्दशी के ही दिन पढ़ रहे हैं। अनिरुद्ध शिव शक्ति से छूट बाणासुर की कन्या के पास गया। वहां पेय पदार्थों को पान कर सुखी हुआ। फिर लाल लाल नेत्र की बाणासुर की कन्या के साथ विहार करने लगा। तब व्यास जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, जब कुंभांड की पुत्री ने श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का हरण करा लिया तब श्री कृष्ण ने क्या किया, अब यह चरित्र कहिए। क्योंकि जब भगवान माधव अर्जुन पर कष्ट आया, पांडवों पर कष्ट आया, तब वे कितने व्याकुल होकर अर्थात भक्तों की रक्षा करने के लिए किस प्रकार जब ये अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं रथ का पहिया लेकर उठा सकते हैं, तब वो अपने प्रपौत्र के लिए क्या कर सकते हैं। अब यह चरित्र सुनाइए। तब सनत कुमार जी कहने लगे, हे मुनिषत्तम, अनिरुद्ध के चले जाने पर जब श्री कृष्ण ने स्त्रियों का रोना सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वर्षा के 4 महीने वे उसी प्रकार दुख से व्यतीत किए। परस उसके पश्चात नारद से अपने पौत्र के बांधे जाने का समाचार सुनकर सब यादवों को साथ ले गरुड़ पर बैठे हुए शीघ्र अतिशीघ्र शोणितपुर जा पहुंचे। प्रद्युम्न, युयोधान, शांब, शारण, नंद, उपनंद, बलभद्र और श्री कृष्ण ने सभी अनुवर्तियों को साथ लेकर इस प्रकार 12 अक्षौणी सेना सहित श्री कृष्ण ने जाकर बाणासुर की उस नगरी को घेर लिया। उन्हें इस प्रकार घेरते देख उतनी ही सेना साथ ले बाणासुर उनसे युद्ध करने चला। साथ ही अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव अपने पुत्रों तथा गणों सहित नंदी बैल पर आरूढ़ हो युद्ध करने आ गए। किससे? भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि उसका परम भक्त भगवान शिव का भक्त था बाणासुर। रुद्र और कृष्ण आदि का अद्भुत और रोमहर्षण युद्ध हुआ। श्री कृष्ण का शिवजी से, प्रद्युम्न का कुंभांड से, कूप का कर्ण से, बाण पुत्र का शांब से, बाण का सात्विकी से और गरुड़ का नंदी से युद्ध हुआ। इस प्रकार सारे यदुवंशियों का बाणासुर के वीरों के साथ पृथक पृथक युद्ध हुआ और सम्मिलित भयानक संग्राम हुआ। स्वयं शिवजी क्रोध कर बड़ा गंभीर शब्द कहते हुए युद्ध कर रहे थे। देखिए किस प्रकार, आपने कभी श्रवण नहीं किया होगा भगवान शिव और भगवान कृष्ण का यह अद्भुत युद्ध, आश्चर्यजनक युद्ध, कि कहीं भगवान शिव और भगवान कृष्ण का युद्ध हो सकता है। हाँ, हो सकता है। श्री शिव महापुराण में आप पढ़ेंगे, वर्णित है। तब ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र तथा अन्य शस्त्रों से शस्त्र लड़ रहे थे। भयानक मार काट मची। इसमें श्री कृष्ण की सेना नष्ट हो रही थी। शिव जी के तेज से उनके सैनिक युद्ध में ठहर ना पाते थे। यह देख श्री कृष्ण ने वरुण संबंधित अपने शीतलाख्य ज्वर वाले अस्त्र को शिवजी पर चलाया। उसे याद देख महादेव ने अपना ज्वर छोड़ा। शिव ज्वर और विष्णु ज्वर दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। शिव जी के ज्वर से विष्णु ज्वर परास्त हो शिव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने उसे छोड़ दिया। यह देख श्री कृष्ण विस्मित हो बड़े भयभीत हुई। सबने मिलकर शिव जी की बड़ी स्तुति की। श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से अभिमानी बाणासुर की भुजा काटने आया हूँ। आप संग्राम से लौट जाइए। आपका वह शाप व्यर्थ ना होना चाहिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं बाणासुर को मारूं। श्री कृष्ण की काया वचन सुनकर शिव जी ने कहा, सत्य है, मैंने बाणासुर को श्राप दिया है। आप इसे मारिए, परंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ, मेरे देखते नहीं, इसलिए पहले आप मुझे
जिम्भ्रम अस्त्र से जृंभण कीजिए, फिर अपना कार्य कर सुखी होइए। श्री कृष्ण ने शिव जी पर अपने घोर बाण वर्षा कर उन्हें जृंभित किया। तब शिव जी मोहित हो युद्ध से रुक गए। तब श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। बोलिए भगवान माधव सरकार की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए राधा माधव सरकार की।